चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 2,55,45,198। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा क्रम है? तो याद रखिएगा, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की दृष्टि में देश में कौन सा क्रम है? ऑप्शन बी 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है जनसंख्या का? तो 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन डी गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नारायणपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22.61%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी 991। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 70.28%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 80.27%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 60.24%। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पुरुष का पूछा है, यहाँ महिला का पूछा है। याद रखिएगा। ठीक है। और ओवरऑल साक्षरता दर बोलेगा तो कितना है? 70.28%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बीजापुर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दलपत राव। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ए गुंडाधुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का गांधी किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मनकूराम सोढ़ी जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है हनुमान सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी परशुराम सोनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिम्बाजी भोसले। ठीक है। याद रखिएगा, भास्कर पंत जी ने सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन अगर बोलेगा प्रथम शासक किसे बनाया था तो याद रखिएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चार्ल्स सी एलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वह अधीक्षक जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एगेन्यू। याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई एग्जाम में पूछ चुका है। याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कृष्णाराव अप्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ? ठीक है, हल्बा विद्रोह बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1774। अगला क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अजमेर सिंह। याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह जिसका प्रतीक क्या है, धावड़ा वृक्ष की टहनी था, किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1825 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है गेन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट के जमींदार गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 20 जनवरी 1825 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बढ़े हुए कर के विरोध में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1842 से 1854 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी दलगंजन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को अच्छे से याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा समाप्ति के विरोध में मारिया या मेड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1842 से 1863 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारिया या मेड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हिडमा माझी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु कोई विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1859 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है नागुरदौला, याद रखेगा। ठीक है। नागुरदौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1876 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है झाड़ा सिर है, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? ऑप्शन है गोपीनाथ कपड़दार, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1910 का बस्तर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गुंडाधुर, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1741 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सूबेदार के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केशव गोविंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शायर किस कर से संबंधित था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आयात निर्यात कर से। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कम्बिजदार सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान में 1857 में विद्रोह नहीं हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायपुर में। ठीक है। बाकी 3 जगह संबलपुर, उदयपुर और सोनाखंड में विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला मासिक अखबार जो सन 1900 में कौन सा था, जिसका संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र, याद रखिएगा। पहला मासिक अखबार पूछा। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? सन 1900 में। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक अखबार कौन सा था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महाकौशल। ठीक है। यहाँ प्रथम दैनिक अखबार पूछा, पीछे क्या पूछा था? प्रथम पहला मासिक अखबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1856, याद रखिएगा। ठीक है। जो लिंगागिरी विद्रोह है उसे क्या कहते थे? बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ध्रुवाराम माड़िया। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या क्रम है? तो याद रखिएगा पहले जो अपना देश में क्रम था छत्तीसगढ़ का वो 10वां था। जब 2019 में जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में बना, तो याद रखिएगा अभी हमारा क्रम कितना है? 9वां, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4.11%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 33 जिले, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 29वां जिला मोहला मानपुर चौकी का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 30वां जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन डी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 33वां जिला शक्ति का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 9 सितंबर 2022। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो टोटल नवीनतम 5 जिले गठित हो गए, जिसके कारण अभी टोटल जिले कितने हो गए? 33 जिले। तो याद रखिएगा, अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोरबा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है। यहाँ र लिखाना मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 227। याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन है 146। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 सितंबर 2001। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, अशोक स्तंभ दिख रहा है, धान की सुनहरी बाली दिख रहा है, सत्यमेव जयते दिख रहा है। याद रखिएगा, साल वृक्ष शामिल है। ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है W.A. शशांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दिनेश नंदन सहाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक अर्थात क्या? DGP। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिए कौन है? ऑप्शन है मोहन शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टान से निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सामरी पाट। ठीक है, सबसे ऊंचा बोला। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट कौन सा है? देखिए, उसके पहले ऊंचा पूछा था, यहाँ सबसे बड़ा लंबा पाट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जशपुर पाट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चांग बघार देवगढ़ पहाड़ी है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है सूरजपुर। अगला क्वेश्चन है, सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गौरलाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो गौरलाटा की चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 1225 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बीजापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदराज पहाड़ी स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कांकेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है लोरो घाटी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी। सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टी का मिश्रण है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली और काली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाटा। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खारून नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीलागल खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील की पहाड़ियों में हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तांदुला नदी का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महानदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खुर्जा की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है महानदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिए जो ये नदी है पूछा मैंने, या जो भी मैंने पर्यटन स्थल पूछ रहा हूँ, इस सब का मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है। ठीक है, आप उसको जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए है, मैं नहीं बोल सकता एज इट इज़ है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया आप उसको जाके देखेंगे तो आपको कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि उसमें से एक ना एक जरूर पूछेगा। इसमें भी मैं इस कारण ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रहासिनी देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदी के संगम पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है डंकनी और शंखनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर कालाहांडी की पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन है इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने के कारण किस नदी का जल लाल रक्ताब रंग का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंखनी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हसदो नदी पर। अगला क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है रिहन नदी पर। अगला क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मुनगा बहार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है रानीदा और राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जशपुर जिले में। ठीक है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे मैं इसके लगभग 5-6 पार्ट कोशिश करूँगा कम से कम दिनों में लाने की कोशिश करूँ। ठीक है। इसमें हिस्ट्री जनजाति संबंधित कई सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करूँगा कि आप टॉपिक वाइज भी देखिए, जो मेरे इसमें टॉपिक वाइज वीडियो डले उसको आप देखिए, चाहे जनजाति हो, नदी हो, जलप्रपात हो, या और भी जितने भी टॉपिक मैं बहुत सारे डाल चुका, अभ्यारण्य से डाल चुका हूँ, तो उसको आप देखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन रहेगा। ठीक है। जो आप लगभग प्रो पढ़ लिए होंगे तो ओवरव्यू टाइप का है। ठीक है। इसमें मैं नहीं बोल सकता कि एज इट इज़ क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है।